वेलकम टू ग्लैमबल टॉक्स। बहुत सारे मुनव्वर फारूकी के फैंस के मन में ये सवाल है कि जब मुनव्वर फारूकी ने बिग बॉस 17 एकदम से एक तरफा जीता तो आखिर ऐसी क्या वजह रही जिसके कारण से मुनव्वर फारूकी ने जो इंस्टाग्राम लाइव किया उसमें 3,40,000 लोग आए और जो पिछले सीजन्स के विनर्स रहे हैं इल्विस यादव और MC स्टैन, उनका रिकॉर्ड क्यों नहीं टूट पाया। रिकॉर्ड नहीं टूटने के पीछे कई सारे वजह हैं, लेकिन सबसे मेन और सबसे बड़ी वजह जो है वो यही है कि ये सीज़न जो है पूरा का पूरा एक तरफा था। जब किसी सीज़न में कॉन्टेस्ट ज़्यादा होता है, जब किसी सीज़न में बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग्स बनते हैं, बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप्स होती है या फिर राइवलरी रहती है, तो वैसे सीज़न में जो व्यूअर्स हैं वो ज़्यादा आते हैं। जब भी कोई लाइव करेगा वैसे सीज़न के बाद तो व्यूअरशिप काफ़ी ज़्यादा आएगी और इसी बात को हम इस वीडियो में अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। आप सबसे पहले उठाकर देखिए बिग बॉस 16। बिग बॉस 16 में पूरी की पूरी जो मंडली थी उसके काफ़ी सारे फैंस थे और उसके अलावा जो मंडली की राइवल पार्टी थी यानी कि प्रियंका चहर चौधरी और अंकित, इन दोनों के भी अच्छे खासे फैंस थे और लास्ट में आकर तो अर्चना के भी अच्छे फैंस हो गए। लेकिन इससे फिर लाइव आने पे MC स्टैन के व्यूअरशिप में बढ़ने का क्या रीज़न है? आप ये समझो कि होता क्या है, साइकोलॉजी जो है कैसे काम करती है और व्यूअरशिप कैसे जुड़ते हैं। बिग बॉस 16 में जो टॉप 5 थे उसके अलावा भी जो मेंबर्स थे जैसे कि मंडली के अब्दू, मंडली के ही मेंबर सुम्बुल तौकीर खान, इन सब के अपने आप के काफ़ी बड़े फैन बेसेस हैं, इन सब के अपने आप के काफ़ी सारे फैंस हैं। और जब MC स्टैन जो है लाइव करने आता है तो लोगों के मन में ये क्यूरियोसिटी होती है कि ये अब्दू के बारे में क्या बोलेगा, शिव के बारे में क्या बोलेगा। इवन प्रियंका के साथ जो MC स्टैन का काफ़ी खट्टा मीठा रिश्ता रहा है, प्रियंका के बारे में भी जो MC स्टैन है उसकी स्माइल की तारीफ़ की, हंसती है तो अच्छी लगती है और काफ़ी सारे ऐसे इंटरेस्टिंग मोमेंट्स थे। तो जब MC स्टैन लाइव करने आता है तो क्या होता है कि जितने भी बाकी फैंडम्स हैं यानी कि शिव के फ़ैन, प्रियंका के फ़ैन, अंकित के फ़ैन, अब्दू के फ़ैन, सुम्बुल के फ़ैन, ये सारे के सारे जो हैं उस लाइव को देखने जाते हैं। क्योंकि उनके मन में क्यूरियोसिटी रहती है ये जानने की कि अभी जो है MC स्टैन बाकियों के बारे में क्या कहेगा, इसलिए उनके फैंस भी उस लाइव को देखने जाते हैं। उसी तरह आप बिग बॉस OTT 2 की बात आप कर लीजिए। बिग बॉस OTT 2 में भी आपको इल्विश यादव, अभिषेक मल्हान, मनीषा रानी, इनके काफ़ी ज़्यादा खुद के फैंस थे, इनके बीच में काफ़ी अच्छी एक फ्रेंडशिप थी और जिया और अभिषेक के बीच में भी बॉन्डिंग था। लास्ट में तो जिया और इल्विश का भी एक अच्छा बॉन्ड हो गया था। तो उसमें जो है लोगों की क्यूरियोसिटी ज़्यादा होती है कि जो बाहर में जो फैंडम वॉर चल रहा था अभिषेक और इल्विश के बीच में, तो जब इल्विश लाइव करने आया तो इल्विश जो है अभिषेक के बारे में क्या कहता है। वहाँ पर OTT 2 में जो है इल्विशा एक बहुत बड़ा फैंडम था, अभिषा, अभिषेक और मनीषा का बहुत बड़ा फैंडम था। तो वहाँ पे इल्विश यादव मनीषा के बारे में क्या कहता है, उसके घर के अंदर जो फ्लर्टिंग चल रही थी उसको वो सीरियसली बाहर ले रहा है या नहीं ले रहा है, वो अभिषेक के बारे में क्या कहता है, जिया के बारे में क्या कहता है, ये काफ़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी बाकी सारे फैंडम्स में भी होता है जिसके कारण कि लोग जाते हैं लाइव को देखने के लिए। यही रीज़न है कि अगर आप OTT का स्टैट्स उठा के देखेंगे तो जहां इल्विश के 5 लाख से ऊपर व्यूअरशिप आए थे वहीं अभिषेक के भी 3,70,000 व्यूअरशिप आई और मनीषा रानी के भी लगभग 1,75,000 के आसपास उसकी व्यूअरशिप आई थी। तो टॉप 3 जो थे सबके इतने व्यूअरशिप आए थे क्योंकि लोगों के अंदर इंटरेस्ट था कि ये लोग एक दूसरे के बारे में क्या बोलेंगे और इसके देखने के लिए एक दूसरे के फैंस भी जो हैं एक दूसरे का लाइव जो है वो देखने जा रहे थे। लेकिन वहीं अगर हम बात करें इस बार बिग बॉस 17 का तो आपको पता है कि इस सीज़न का TRP काफ़ी लो जा रहा था, एक फ्लॉप सीज़न था और उसके पीछे हाथ पूरा का पूरा मेकर्स का था। मेकर्स ने इस पूरे सीज़न का बेड़ा गर्क कर दिया था। पूरा का पूरा सीज़न जो है अकेले मुनव्वर फारूकी अपने कंधे पर चला रहा था। पूरा का पूरा सीज़न सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी का था। मुनव्वर फारूकी के अलावा इस सीज़न में एक भी कंटेस्टेंट ऐसा नहीं था जिसमें दम हो। 9 हफ्ते तक मुनव्वर फारूकी को कोई नॉमिनेट करने से भी डरता था, किसी ने नॉमिनेट भी नहीं किया। 10वें हफ्ते में जब मुनव्वर फारूकी नॉमिनेट भी हुआ तो उसने खुद को नॉमिनेट करवाया क्योंकि ये घर में बात काफ़ी होने लगी थी कि अभी तक नॉमिनेट नहीं हो रहा, सेफ खेल रहा है, उसका गेम सेफ है। तो फिर 10वें हफ्ते में भी उसको कोई नॉमिनेट नहीं करने वाला था तो मुनव्वर फारूकी ने फाइनली खुद को नॉमिनेट करवाया। जबकि जब एक ओपन जो कॉफ़ी शॉप वाला नॉमिनेशन था उसमें ओपन नॉमिनेशन था, कोई किसी को भी नॉमिनेट कर सकता है,
तो मुनव्वर फारूकी ने सबसे ज़्यादा जाके उसने ऐश्वर्या को नॉमिनेट कर दिया, सना को नॉमिनेट कर दिया। रिटर्न में ऐश्वर्या और सना भी है, नॉमिनेट मुनव्वर को करना ही था, तो उन्होंने रिटर्न में नॉमिनेट कर दिया मुनव्वर को। तो उस तरह से मुनव्वर नॉमिनेट हुआ था। बाकी इस पूरे के पूरे सीज़न में ऐसा कुछ बॉन्ड नहीं था। थोड़े बहुत जो फैंस थे वो मुनारा वाले बॉन्ड के थे, लेकिन मनारा चोपड़ा के खुद के लाइव में सिर्फ 30-40 हज़ार लोग थे, तो मुनारा वाले फैंस कितने ही होंगे। अभिषेक कुमार के लाइव में हार्डली 1,10,000 के आसपास लोग थे, तो अभिषेक के भी कितने ही फैंस मुनावर का देखने जाएंगे। और इस सीज़न तो पहला ऐसा सीज़न था जहां पे ना कोई अच्छी दोस्ती देखने को मिली, ना कोई अच्छी राइवलरी देखने को मिली। अभिषेक कुमार जो है अपने आप को मुनावर का दोस्त कहता रहा, लेकिन आपने जगह जगह पर देखा होगा कि उसकी दोस्ती कितनी मतलब की थी। जब स्टार्टिंग में वो ईशा पे लाइन मार रहा था तो ईशा मुनावर से हंस के बात करती है तो उसने ईशा का हाथ मरोड़ दिया था। उसके बाद वो खानजादी पे लाइन मार रहा था, खानजादी मुनावर को हक करती है तो उसके लिए वो खानजादी से लड़ता है। मुनावर के लिए तो इतनी ज़्यादा जेलेसी भरी हुई थी अभिषेक के अंदर। लास्ट ईयर आपको याद होगा जब MC स्टैन जीता था और बाहर में आके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था, तो शिव आके बिग फैन सर, बिग फैन ऐसे करके मजाक करके मिलता है। कहीं पे एक भी ऐसा इंटरव्यू जो है शिव ने नहीं दिया कि मैं ज़्यादा डिजर्विंग था, मेरा गेम ज़्यादा अच्छा था, MC स्टैन को नहीं जीतना चाहिए था। लेकिन आपने इस सीज़न में देखा कि हर एक इंटरव्यू में अभिषेक खुद से जाके बोलता है कि मेरा गेम ज़्यादा स्ट्रांग था। मनारा चोपड़ा मुनावर के दम पे फिनाले तक पहुंची और बाद में फिनाले में और उसके बाद हमेशा ये बोलती है कि अभिषेक ज़्यादा डिजर्विंग था, जबकि सबको पता है कि आप वीक 1 से लेके वीक 15 ले लें, पूरा का पूरा कंटेंट जो है 65% स्क्रीन टाइम मुनव्वर फारूकी ने ग्रैब किया हुआ था पूरे सीज़न में। पूरा का पूरा सीज़न, चाहे वो कोई भी टास्क ले लें, चाहे आप इम्यूनिटी टास्क ले लें जिसमें रिंकू धवन जीती, चाहे इम्यूनिटी टास्क ले लें जिसमें अरुण जीता, चाहे चारों के चारों कैप्टनसी टास्क ले लें, चाहे कोई राशन टास्क उठा के ले लें, चाहे कोई नॉमिनेशन टास्क आप उठा के ले लें, पूरा का पूरा टास्क जो है मुनव्वर फारूकी अकेले रूल करता था। उसके अलावा उसके अलग से स्टैंड अप हो, मुशायरा हो, रोस्टिंग का टास्क हो, इन सब टास्क में अलग से वो शाइन करता था। घर के अंदर कोई डिप्रेस्ड है, कोई दुखी है, कोई जो है हताश है, चाहे वो जोकर ही क्यों न हो, सबको मनाने, समझाने, सबको अच्छे से गाइड करने मुनावर जाता था। तो मुनावर ने अपनी तरफ से सबके लिए हाथ बढ़ा रखा था, लेकिन सब कोई बाहर से, जैसा मुनावर ने कहा भी था कि होमवर्क करके आए हुए थे, मुनावर से जानबूझ के एकदम थोड़ा या तो कटते थे या फिर डायरेक्टली कन्फ्रंटेशन से बचते थे। तो ये सीज़न जो पूरा का पूरा एक तरफा रहा, सिर्फ और सिर्फ मुनव्वर फारूकी का रहा। इसकी वजह से लाइव में जो है और किसी फैंडम के जो है बाकी सीजन्स में, जैसे MC स्टैन के लिए शिव के फैंस, अब्दू के फैंस, सुम्बुल के फैंस, प्रियंका के फैंस, अंकित के फैंस, ये सारे के सारे जो फैंस हैं, इवन अर्चना के फैंस, ये सारे के सारे फैंस की क्या बोलता है हमारे बारे में, हमारे आइडल के बारे में ये क्या बोलेगा, वो क्यूरियोसिटी से काफ़ी सारे फ़ैन देखने चले जाते थे। उसी तरह लास्ट ईयर में जो अभिषेक के फ़ैन, मनीषा के फैंस, उसके अलावा इल्विस के फैंस, जिया के फैंस, इल्विशा वाले फैंस अलग, अभिषा वाले फैंस अलग, ये क्यूरियोसिटी में कि हमारे बारे में या हमारे जो बॉन्ड है हम लोगों का, इसके बारे में क्या बोलता है, राइवलरी जो है बाहर में जो फैन वॉर्स चले हैं अभिषेक और इल्विस, इसके बारे में क्या बोलता है। लेकिन इस सीज़न में तो बाहर कोई फैन वॉर भी नहीं चला। बाकी सारे के सारे फैंडम जो है आपस में अलायंस बना के कोशिश कर रहे थे मुनावर को हरा दे, और उसमें भी कोई दम नहीं था। आपको वोटिंग परसेंटेज तो पता ही है कि मुनावर को 88%, मनारा और अभिषेक को 5-5% के आसपास वोट, और अंकिता को 3% के आसपास वोट, और अरुण भाई को 1% से भी कम वोट आए थे टॉप 5 में। तो कहीं से कोई कंपटीशन, कोई ऐसा राइवलरी, कोई ऐसी बॉन्डिंग इस सीज़न में था ही नहीं कि और जो फैंडम्स जुड़ के और उस व्यू को जो है 5 लाख 6 लाख तक पहुंचा पाए लाइव के। इसकी वजह से ये पूरा का पूरा जो लाइव हुआ था उसमें 3,40,000 लोग जो आए थे। इस सीज़न को देखते हुए ये नंबर अपने आप में बहुत है, लगभग 7-7.5 लाख के बराबर है। बिग बॉस 16 या OTT का सीज़न से अगर आप कंपेयर करेंगे तो उससे ये 7-7.5 लाख के बराबर है। पॉपुलैरिटी में आज की डेट में मुनव्वर फारूकी सबसे 20 है, किसी से 19 नहीं है। पॉपुलैरिटी के मामले में आज की डेट में मुनव्वर फारूकी की पॉपुलैरिटी आप कंपेयर ही नहीं कर सकते किसी भी और इन्फ्लुएंसर से, किसी भी और सेलिब्रिटी से। अगर आप शाहरुख खान, ऋतिक रोशन, सलमान खान, अक्षय कुमार, इनकी बात अगर छोड़ दे तो नीचे के लेवल पे, जो टेलीविज़न लेवल पे, OTT लेवल पे, इन्फ्लुएंसर्स के लेवल पे मुनव्वर फारूकी के टक्कर में आज की टाइम पे अभी इंडिया में कोई भी नहीं है। तो पॉपुलैरिटी में ऐसा नहीं है कि कोई कंपैरिजन किया जा सकता है या कहीं से कोई कमी है।
सिर्फ और सिर्फ ये सीज़न ऐसा था जिसकी टीआरपी लो गई, सीज़न के अंदर में कोई वैसी बॉन्डिंग नहीं थी, बाकी और कंपटीशन कोई नहीं था। कोई ऐसे जैसे अगर मुनव्वर फारूकी के 3,40,000 की व्यूअर थी, बाकी और कॉम्पिटिटर होता जिसके भी और 2.5 लाख 3 लाख व्यूअरशिप होती, जो नंबर 3 पे आया उसके भी 1.5-2 लाख की व्यूअरशिप होती इंस्टाग्राम पे, तो मुनव्वर के भी अपने आप फिर 5 लाख 6 लाख 7 लाख जाते। लेकिन आप देखो ना, मुनव्वर के 3,40,000, जो सेकंड आया उसका 1,10,000, जो थर्ड आया उसके 30-40,000 सिर्फ इंस्टाग्राम पे व्यूज़ गए। तो ये स्टैट्स को है कंपैरेटिवली देखना चाहिए। आप ओवरऑल ऐसे देख के आप रिकॉर्ड नहीं क्रिएट कर सकते कि अरे वाह इसके तो 5 लाख थे, मुनव्वर के कम हो गए। ऐसे नहीं होता इन चीज़ों में। जैसे अभी इंडिया इंग्लैंड का क्रिकेट चल रहा है, कोई पिच होती है जहाँ पे 400 रन भी कम होते हैं, कोई पिच होती है जहाँ 200 पे भी टीम जो है डिफेंड कर लेती है और अपोजिशन की टीम जो 200 रन भी नहीं बना पाती। तो वैसे ही जिस तरह से पिच पे क्रिकेट का स्कोर डिपेंड करता है, वैसे ही ये जो व्यूअरशिप का नंबर है वो डिपेंड करता है